जरा सोचिए, दो लोग हैं, बिल्कुल एक जैसी स्टार्टिंग पॉइंट। एक वो जो सोचता है कि बस एक झटके में सब कुछ बदल देंगे, और दूसरा वो बस हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होने की कोशिश करता है। 1 साल बाद उन दोनों की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क होता है। पर कैसे? चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। हम सबकी यही कहानी है ना? हम चाहते हैं बड़ी बड़ी सफलता, बड़ी छलांग लगाना, लेकिन इस चक्कर में हम उन छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदमों की असली ताकत को बिल्कुल अनदेखा कर देते हैं। और यही वो गलती है जो हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने से रोकती है। चलिए मिलते हैं रोहन से। और पता है क्या, रोहन की कहानी में शायद हम सबको अपनी थोड़ी सी झलक दिखेगी। हर नए साल की शुरुआत में रोहन भी ना बड़े बड़े रेजोल्यूशंस लेता था, ऐसे कि बस आसमान ही छू लेगा। और शुरू में तो जोश इतना हाई होता था कि पूछो मत, एक तूफान की तरह। नए नए जिम के जूते आ गए, महंगी वाली मेंबरशिप ले ली, किताबों का ढेर लगा लिया, अरे हिसाब किताब के लिए एक फैंसी सी एक्सेल शीट तक बना डाली। लेकिन फरवरी आते आते ये तूफान शांत पड़ जाता है। वो जो चमकते हुए नए जूते थे ना, उन पर अब धूल जमने लगती है। और वो जिम कार्ड, वो तो बस वॉलेट में ही पड़ा रह गया। एक महंगा सा प्लास्टिक का टुकड़ा जो बस उसकी टूटी हुई उम्मीदों की याद दिलाता था। और किताबों का क्या हुआ? हाँ वही, वो भी अलमारी में बंद हो गईं, उनके पन्ने पलटे भी नहीं गए, जैसे ली थीं वैसी की वैसी। और हाँ, वो फाइनेंशियल प्लानिंग वाली एक्सेल शीट, वो तो न जाने कहाँ कंप्यूटर की फाइलों में गुम हो गई। और नतीजा वही, गिल्ट, निराशा और एक बार फिर फेल होने का एहसास। लेकिन फिर एक दिन जब रोहन बिल्कुल मायूस होके ऐसे ही फोन स्क्रॉल कर रहा था, उसकी नज़र एक ऐसे आइडिया पर पड़ी जिसने सब कुछ बदल दिया। ये उसकी जिंदगी का, आप कह सकते हैं, एक टर्निंग पॉइंट था। रोहन ने ये पढ़ा और एकदम से रुक गया, सोचने लगा, सिर्फ 1%? इतना मामूली सा, लेकिन 37 गुना बेहतर। ये नंबर तो दिमाग हिला देने वाला था। इतना छोटा सा एक्शन और इतना बड़ा नतीजा। बस इसी एक सोच ने रोहन का पूरा ध्यान खींच लिया। तो रोहन ने तय किया कि अब स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। कोई बड़े बड़े लक्ष्य नहीं, बस छोटी छोटी आदतें। इतनी छोटी, इतनी आसान कि उन्हें ना कर पाने का कोई बहाना ही ना हो। लेकिन ये नया सफर भी फूलों भरा नहीं था। शुरू में तो ऐसा लगा जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। रोज कोशिश कर रहा था, पर ऊपर से देखने पर कोई फर्क नजर ही नहीं आ रहा था। सच कहूं तो ये शुरुआती दौर ही सबसे मुश्किल होता है। ऐसा लगता है कि मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन ये बिल्कुल एक बीज बोने जैसा है। पेड़ एक दिन में नहीं उगता है ना, जमीन के नीचे जड़ें वो तो अपना काम कर रही होती हैं चुपचाप। और इस दौरान रोहन के मन में भी शक आने लगे, क्या ये सब करने का कोई फायदा भी है? ये वही भावना है जो हम में से ज्यादातर लोग महसूस करते हैं जब कोई नई आदत बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे छोटे छोटे नतीजे दिखने शुरू हुए, और यही वो छोटी छोटी जीत थी जिसने उसे आगे बढ़ने का हौसला दिया। सोचिए, सिर्फ 1 महीने बाद रोहन ने अपनी पहली किताब पूरी कर ली। सालों बाद उसने कोई किताब पूरी पढ़ी थी। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये एक जीत थी। एक ऐसी जीत जिसने उसके आत्मविश्वास को बढ़ाया। और 6 महीने बाद उसके खाते में लगभग 9,000 रुपए जमा हो चुके थे। हाँ, ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन जिंदगी में पहली बार उसने एक आर्थिक सुरक्षा महसूस की। ये उसका अपना पैसा था जो जरूरत के वक्त काम आ सकता था। तो आखिर रोहन की सफलता के पीछे का राज क्या था? वो था एक बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत, आदतों का चक्रवृद्धि प्रभाव। जैसे बैंक में पैसा ब्याज के साथ बढ़ता है ना, वैसे ही हमारी आदतें रोज रोज दोहराने से बढ़ती हैं। हर छोटा सा प्रयास पिछले प्रयास पर जुड़ता जाता है और समय के साथ एक बहुत बड़ी ताकत बन जाता है। और यही है चक्रवृद्धि का जादू। शुरू में तरक्की इतनी धीमी होती है कि शायद नजर भी ना आए, लेकिन अगर आप टिके रहे तो एक ऐसा मोड़ आता है जहां विकास की रफ्तार एकदम से बढ़ जाती है और नतीजे आपको हैरान कर देते हैं। तो 1 साल बाद रोहन की दुनिया सच में बदल चुकी थी। वो जो छोटे छोटे कदम थे, अब वो बड़े बड़े नतीजों में बदल गए थे। रोज 10 पेज पढ़ने की आदत से उसने 1 दर्जन किताबें पढ़ लीं। रोज की छोटी सी बचत एक अच्छा खासा इमरजेंसी फंड बन गई, और वो 10 मिनट का व्यायाम, वो अब एक स्वस्थ जीवन शैली की नींव बन चुका था। तो रोहन की कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि जिंदगी में बड़ी छलांग लगाने के लिए बड़े कदमों की जरूरत नहीं होती,
जरूरत होती है लगातार उठाए गए छोटे छोटे कदमों की। जरा इस तरह सोचिए, एक पिज्जा खाने से कोई अनहेल्दी नहीं हो जाता, लेकिन रोज रोज खाने से बिल्कुल होता है। एक पेज पढ़ने से कोई जीनियस नहीं बनता, लेकिन रोज पढ़ने से जरूर बनता है। एक बार 50 रुपए बचाने से कोई अमीर नहीं होता, लेकिन रोज बचाने से फर्क पड़ता है। इसका मतलब साफ है, हमारी किस्मत हमारे बड़े फैसलों से नहीं बल्कि रोज रोज दोहराए जाने वाले छोटे छोटे विकल्पों से बनती है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो ऐसी कौन सी एक छोटी सी आदत हो सकती है, वो 1% का बदलाव क्या हो सकता है जिसे अगर आज से शुरू किया जाए तो आने वाला कल पूरी तरह से बदल सकता है। सोचने वाली बात है ना।